बिहार की तरह झारखंड में जाति जनगणना की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब सवाल है कि जिस तरह पूरे देश में एनडीए गठबंधन धार्मिक आधार वोटों से ध्रुवीकरण करने में जुटी है, उसी तरह इंडिया गठबंधन ने वोट की राजनीति के जातीय जनगणना की वकालत कर रही है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ही बिहार के नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी कर पूरे देश में एक नई बहस शुरू कर दिया है। अब सवाल है, क्या बिहार का फॉर्मूला झारखंड अपनाएगा? जब इस मसले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जातीय जनगणना हर आदमी का मौलिक अधिकार है। पता नहीं बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी पार्क में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी और यह काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगी। झारखंड में जातीय जनगणना की शुरुआत जल्द की जाएगी। न्यूज एएनबी से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करना उचित नहीं समझा। महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी हमारी माता और बहनों के साथ छल कर रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद को पिछड़ी जाति का बताते हुए कहा कि सबको अपना हक मिलने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जातीय जनगणना, बिल्कुल हर आदमी का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, दर्द होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इन लोगों ने गुप्त रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आरक्षण के अधिकार को छीनने का प्रयास हुआ था। बिहार का चुनाव आप याद कीजिए, फिर आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दायर हुआ था उसमें भी SC ST का कानून तोड़ने का प्रयास हुआ था। तो हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के पुरजोर समर्थक थे, हैं, रहेंगे और ये जनगणना भी होगी। और इन लोगों ने जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर हमारी बहनों को छलने और ठगने का काम किया है, ये कभी भी माफ करने लायक नहीं है। 24 से पहले सर्वे हो जाएगा। 24 के पहले सर्वे तो चालू हो जाएगा। और हम लोग जो सर्वे देखिए, अभी आप ही के कुछ तथाकथित पत्रकार, मैं सबका कभी नहीं बोलूंगा, कुछ लोग वो ऐसे जगह जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके यहाँ हुआ है, वो बोल रहा हुआ है, फिर भी उसको मुंह में ठूस के बोल रहे हैं कि तो आपके घर में 5 आदमी है तो सबका हुआ है। तो बोले हम तो नहीं थे, मेरा तो हो गया। तो देखिए, न्यूज और व्यूज तो आप बनाते हैं। अरे भाई, बहुत अच्छा काम हुआ है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है जिसने जुमला फेंका महिला आरक्षण के नाम पर, आप बताइए यदि मनसा साफ होता तो ये महिला आरक्षण तत्काल लागू कर देते। राजीव गांधी जी ने किया, उस समय आप बताइए कौन लोग सदन में बैठे थे जो 6 अंक से गिर गया था, 6 नंबर से महिला आरक्षण गिर गया। तो कौन कौन लोग बैठे थे भाजपा के, उन लोगों ने क्यों नहीं समर्थन किया? यदि उनकी मनसा साफ थी तो क्यों नहीं समर्थन किया? और यदि अभी महिला आरक्षण बिल लाया तो अभी से क्यों नहीं लाया? वो लोग मतलब ये जो है और वो लोग ये बताइए कि यदि महिला आरक्षण की बात है तो हमारी भाभी को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा, हमारी बहन को क्यों नहीं, उनको घर से क्यों निकाल दिया गया है? उनका भी तो उनका अधिकार तो कौन छीन लिया है? 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, और फिर भी हमारी बहन उस घर में नहीं रहेगी। हाँ, गोलबंदी के जवाब में जो एनडीए धार्मिक गोलबंदी कर रही है, उसी का जवाब में इंडिया कर रही है क्या? ये धार्मिक गोलबंदी तो वो लोग कर रहे हैं और हम जातीय गोलबंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात हमने नहीं कही थी, ये बात हमारे पूर्वजों ने कही थी, ये बात राम मनोहर लोहिया जी ने भी कही थी। तो ये तो उस समय की बात है, इसलिए जिसका जितना ये रहेगा उसका उतना हिस्सेदारी होगा ना जी। तो क्या दिक्कत है? अब वो लोग कहाँ है करने वाले राजनीति वो पात पर इंदिरा जी के हाथ पर ही तो पहले जाना नारा आप लोग लाते थे, अब पूरा यू टर्न ले लिए आप लोग। अब देखिए हम लोग तो जातिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आप इसको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सिद्धांत को जाति मानते हैं।
नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को आप जातिगत मानते हैं? हम कह रहे हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति करने वाले अलग लोग हैं। नहीं 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 नहीं, अरे बापू ही तो सबसे पहले 1933 में सबसे पहले बापू ने दलित उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन किया। 1933 पढ़िए आप, क्या बात कर रहे हैं? बापू ने विरोध किया सबसे पहले, बापू ने विरोध किया सबसे पहले रॉयल एक्ट का। 1919 में रॉयल एक्ट में सतपाल, डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किल्चू और महात्मा गांधी 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, तब जलियांवाला बाग कांड हुआ। 1933 में दलित उत्पीड़न हुआ। 1930 में जो है बापू ने जो है 1920 में छेड़ दिया था असहयोग आंदोलन। लोकसभा चुनाव तो देखिए हमारी पार्टी के स्थानीय जिलाध्यक्ष जी तय करेंगे, प्रदेश में राजेश ठाकुर जी करेंगे, फिर प्रभारी जी करेंगे, उसके ऊपर मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये लोग तय करेंगे। लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी के रावण का मुखौटा लगा के बोल दिया। हाँ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। देखिए आप इस बात को समझिए और मानिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब सीने पर गोली मारी तो कौन लोग थे? वो नाथूराम गॉडसे थे। वो एक व्यक्ति जरूर था लेकिन एक विचार था। उसने जब गोली मार दिया तो उन्होंने अंतिम सांस लिया तो 3 शब्द बोले थे, हे राम हे राम हे राम, प्राण त्यागा। हम सनातन मानने वाले लोग भक्त और भगवान दोनों को पूछते हैं, तो हनुमान जी से पूछा कि माता सीता और प्रभु राम कहाँ है, सीना फाड़ के दिखा दिया। तो ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग, ये लोग चूंकि सत्ता पर कब्जा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं। और मैं बोलता हूं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। न्यूज एएनपी के लिए कैमरामैन रोहन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।